हाय फैम, व्हाट्सअप। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड काफ़ी समय हो गया हमने वीडियोस नहीं डाले। उसका रीज़न था हम लोग कुछ बेसिक अपना सेटअप कर रहे थे। आज का वीडियो भी थोड़ा इंडोर रहने वाला है। अभी हम कुछ सेटअप करना चाहते हैं ग्रीन स्क्रीन के साथ ही, लेकिन ये अच्छा बैठा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर अगर कर सकते हो तो दैट विल बी सो काइंड ऑफ यू। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक सा आज मेरे मन में एक टॉपिक था काफ़ी देर से कि हाँ, जितने भी लोग आसपास मिलते हैं या फिर जो वर्कआउट्स करते हैं या जिम में जाते हैं, तो उनका एक रेगुलर या बेसिक या कोई बिगनर है बच्चा है जो, उसको दिक्कत क्या होती है कि हाँ सर, वेट गेन कैसे करना है। या फिर जो लोग ऑलरेडी जिम में जा रहे हैं, वो उनका मैं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखता हूँ वो क्या है, वो वेट गेन तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका पेट भी बाहर निकल जाता है। मतलब वो ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, मसल गेन उतना नहीं हो पाता। तो आइडियली आपको वेट गेन करना कैसे है, आज का वीडियो आपका इस टॉपिक पे रहेगा। क्या सही तरीका है आपको वेट गेन करने का, चाहे वो बिगनर है चाहे वो कोई एथलीट है। तो देखो, आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी जब भी कंपेयर की जाएगी, वो जितना बड़ा आपका मसल होगा, रिलेटिवली एज्यूम किया जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक केस में। कुछ इंसान जिनका मसल छोटा भी होगा, उनकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा हो सकती है जिसका मसल बड़ा है। लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, जिसका मसल ज़्यादा है तो वो एज्यूम करके चलो कि उसकी स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा है अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी हमें वेट गेन करना है उसके लिए हम टारगेट क्या करेंगे कि हमारा वेट गेन करते समय मसल गेन भी हो। तो मसल गेन कब होगा और फैट गेन कब होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपनी भूख से मेज़र कर सकते हो। लाइक आपको जितनी भूख लगी है, या फिर ये एक फॉर्मूला है लाइक 33। आप अपना बॉडी वेट इंटू 33 कर दो। आप चैट जीपीटी पे डालोगे, सेम एज इट इज़ आपको बताता है, ठीक है। बॉडी वेट इंटू 33 कर लो, वहाँ पे देखो कितनी कैलोरीज आ रही हैं। देन उसके 400-500 ऊपर खाओगे तो वेट गेन होगा, 400-500 नीचे खाओगे तो वेट लूज़ होगा। अब वो कैलोरीज आपको लेनी किस किस में है, उसमें आपको कितना ग्राम प्रोटीन, कितना पर केजी आपको प्रोटीन लेना है, वो स्क्रीन पे मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। कितना फैट लेना है, कितना कार्ब लेना है, ठीक है। रफ आइडिया आप कैसे मान के चलोगे कि आप जब भी आप अपना मील एक डिज़ाइन करोगे, उसमें आप 50% कोशिश करोगे कि उसमें 50% आपका प्रोटीन रहे एंड रेस्ट आप कार्ब और फैट से फिल करोगे, ठीक है। वह अप टू यू, दैट्स अप टू यू, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो हाँ, वेट गेन कैसे होगा। वेट गेन के लिए आपको सबसे पहले क्या है, आपको कैलोरिक सरप्लस में खाना पड़ेगा, उससे वेट गेन होगा। लेकिन उसके साथ साथ फैट गेन भी हो जाएगा अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करी। वेट गेन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रेनिंग स्टाइल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक एथलीट है वो स्प्रिंट्स लगाता है, वो दूसरा एथलीट है वो मैराथन रनर है, दोनों सेम डाइट खा रहे हैं, तो किसका वेट गेन होगा। जो स्प्रिंट्स लगा रहा है उसका मसल भी गेन होगा और उसका वेट भी गेन होगा, एज़ कम्पेयर टू जो मैराथन रनर है, उसका कैलोरी बर्न इतना हो जाएगा अपने वर्कआउट के दौरान कि वो कितना भी हाई प्रोटीन रखेगा, स्टिल उसकी बॉडी वेट गेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मैराथन में बहुत ज़्यादा वो पूरे दिन दौड़ता ही रहता है। तो 40 किलोमीटर जब आपकी बॉडी दौड़ती है तो कैलोरिक सरप्लस में उसको लाना बहुत मुश्किल है। वो ऑलरेडी जितना भी कैलोरीज देंगे, कहीं ना कहीं उसकी उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और वो बॉडी मसल नहीं पकड़ती। तो ट्रेनिंग स्टाइल मैटर करेगा। जिम में जाके अगर आप हाइपरट्रॉफी की तरफ ट्रेन नहीं कर पा रहे हो अपनी बॉडी को या अपने मसल्स को, तो आपकी बॉडी एडिशनल फैट गेन कर लेगी, क्योंकि आपने अपने जो मसल फाइबर्स हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं करा। आपने किया क्या, गया आप जिम में, आपने वर्कआउट करा, देन आपने कैलोरिक सरप्लस वाली डाइट भी डाल दी, देन आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका वेट गेन हो जाएगा। वो हो जाएगा, लेकिन वेट गेन के साथ साथ वहाँ फैट ज़्यादा बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगी, ठीक है। फैट कैसे एक्यूमुलेट होता है, सिंपली आपने ज़्यादा शुगर दिए, ज़्यादा कार्ब्स दिए, या फिर ज़्यादा प्रोटीन भी दिया। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन भी देते हो तो बॉडी जहाँ जहाँ प्रोटीन की नीड है वहाँ पे एब्जॉर्ब करके अमाइनो एसिड्स वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं, वहाँ नया मसल फाइबर बन जाता है। देन जो रेस्ट जो भी बचेगा उसको भी बॉडी एज ए फैट स्टोर करती है, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म करके उसको कार्ब में कन्वर्ट करके, देन वो फ्री कार्ब जब आपकी बॉडी में घूमेंगे, अगर उनको जगह नहीं मिली यूज़ होने की, लाइक आपकी डे टू डे एक्टिविटी उतनी नहीं है, देन वो एज ए फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो ये एक बेसिक रहता है। लोगों को ये होगा कि हाँ, मैं ज़्यादा प्रोटीन खाऊंगा तो मेरा कभी मसल फैट गेन होगा ही नहीं। नहीं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन भी दोगे या फिर फैट दे दोगे, तब भी आपका वो
एज ए फैट स्टोर कर लेगी बॉडी, क्योंकि एक लिमिट के बाद बॉडी को नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए जितना आपने उसको वर्कआउट करा है, ठीक है। तो वर्कआउट आपका कैसा होना चाहिए, आपका स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, ऑलवेज एम फॉर हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी आपकी कैसे बिल्ड होती है, वर्कआउट के दौरान या तो आप इंटेंसिटी पे फोकस कर सकते हो या फिर अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। वॉल्यूम बढ़ाने का सेम जो भी आप तरीका यूट्यूब पे देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, लाइक जब आप जैसे आप अपना मैक्स हिट करते हो, लाइक आपका एक रैप में, एक सेट में 10 से 15 रैप आते हैं, 15 के बाद 2-3 एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करनी है अपना वर्कआउट ख़त्म होने के दौरान, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन करो, देन नीचे आते 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 आप एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करो। एंड हमेशा, अगर एक और बात, कैलिस्थेनिक्स में वेट गेन करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप हाइपरट्रॉफी की तरफ ट्रेन करते जाओ। अपना हर एक वर्कआउट आप स्टार्ट करोगे स्किल के साथ, देन एंड करोगे उसको हाइपरट्रॉफी के साथ। पिछले कुछ सालों से मैंने भी अपना वर्कआउट 2-3 साल हो गए मुझे, 2022 के बाद मैंने कभी जिम्स के वेट्स को हाथ नहीं लगाया, लेकिन स्टिल मेरी डिसेंट एक फिजिक मेंटेन है और कहीं ना कहीं मैंने ग्रो ही करा मसल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को डेली जो भी वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा रहता है, एंड वॉल्यूम के साथ साथ इंटेंसिटी भी वर्कआउट के स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है। तो आपको मसल गेन कैसे करना है, हमेशा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग। वो अगर आपने हाइपरट्रॉफी की तरफ पुश नहीं किया, यानी कि आपने अच्छे से सेट नहीं लगाए, लाइक आप जहाँ थकते हो उससे अगर आपने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिया अपनी बॉडी को, तो मसल फाइबर उतना फटेगा ही नहीं जहाँ पे जाके प्रोटीन लग पाए। सेकेंड चीज़, वेट गेन में क्या ध्यान रखना है, पहले आप अपना ट्रेनिंग स्टाइल अच्छा करोगे, उसको हाइपरट्रॉफी की तरफ ट्रेन करोगे, देन आप सफिशिएंट प्रोटीन दोगे। अगर आपने सफिशिएंट प्रोटीन नहीं दिया, आपने खाली कार्ब्स एंड फैट दे दिए, ज़्यादा प्रोटीन कम है, देन रिपेयर कम होगा, वो कहीं ना कहीं फिर आके कार्ब्स एंड फैट, वो कार्ब्स एंड फैट की तरह ही बॉडी दोबारा एज ए फैट स्टोर करेगी। अगर आपने उसको चल फिर के आगे पीछे आपकी एक्टिविटी उतनी नहीं है, वो बॉडी से अगर निकल नहीं गया, ठीक है। तो मसल गेन या वेट गेन करने का यही तरीका है, आपको पहले तो अपनी बॉडी को फाड़ना है, मतलब उसको अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। ट्रेन करने के बाद आप अच्छी डाइट दोगे। डाइट अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आपको खाली प्रोटीन देना है या खाली फैट देना है या खाली कार्ब देना है। मोटा मोटा 50% आप एक हाई प्रोटीन सोर्स दोगे, रेस्ट आप हल्के से फैट्स दोगे एंड कार्ब्स आपके रहेंगे बाकी, ठीक है। एकदम कीटोसिस पे चले जाना, वो सब करना, वो फैट लॉस के लिए ठीक है, लेकिन आप अगर आप कार्ब दोगे एंड फैट दोगे एंड 50% आप अगर अपना हर एक मील में प्रोटीन देते हो, तो बॉडी अच्छा खासा वेट गेन करेगी। लेकिन आपका वर्कआउट वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी रेस्ट, जिसको भी लोग इग्नोर करते हैं। ये सारा मेटाबॉलिज्म जो भी आपकी बॉडी प्रोसेस कर रही है, जो आपने खाया, देन जो आपने मसल फाड़ा, देन उसको रिपेयर करना, वो रिपेयर कब करेगी? वो चलते फिरते रिपेयर नहीं कर सकती। अगर आपका स्लीप टाइम कम है, लाइक अगर आप खाली 2 से कुछ लोग क्या करते हैं, 5 घंटे या 6 घंटे सोते हैं, या फिर 4 घंटे सोते हैं, तो देन अगर वो ट्रेनिंग करेंगे एंड वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा मसल गेन हो जाएगा, लेकिन वो उस स्पीड से या रिकवरी उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगी, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारी बॉडी के पास जब वो सोई होती है। तो आप अपना स्लीप टाइम बढ़ा सकते हो, आप 7 घंटे 8 घंटे सो, कम से कम 7-8 घंटे सो, और कोई भी स्टिमुलेंट कोशिश करो कि ना लो। लाइक कुछ लोग कॉफ़ी, प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हो तो सुबह यूज़ करो, देन शाम को सोते टाइम वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने शाम को सोते टाइम करा, देन आप सो नहीं पाओगे, एंड सो नहीं पाए तो सारा वर्कआउट एंड जो भी आपने मील दिए, कहीं ना कहीं वर्क तो करेगा, लेकिन स्टिल उसका जो 100% जो इफेक्ट आ सकता है, वो आपने उसको खुद ही क्या कर दिया, उसको 70-80 पे ले आए, देन वो रिजल्ट थोड़े से टाइम आएंगे, टाइम ले लेंगे। तो सिंपल चीज़ है, जो भी मेरे भाई जिम जाते हैं या फिर घर पे वर्कआउट करते हैं, एंड उनका पेट कहीं ना कहीं बाहर आता है, मसल उतना बाहर नहीं आता, तो उनकी पहली गलती क्या है, वॉल्यूम इनफ नहीं दे रहे, इंटेंसिटी इनफ नहीं दे रहे। दूसरी गलती उनकी क्या है, वो ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में दे नहीं पा रहे। और प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप सप्लीमेंट करोगे उसको, सप्लीमेंट का मैंने कहीं नाम भी नहीं लिया। और स्टार्टिंग में विदाउट सप्लीमेंट आपकी बहुत अच्छी फिजिक बन सकती है, ओके, बहुत अच्छी फिजिक बन सकती है, आपको कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जो आप नीतीश सोनी के व्लॉग देखते हो, सॉरी अभी लाइट बंद हो गया, 250 ग्राम चना, वो एकदम सही बोलते हैं, चना खाओ, दाल खाओ, चाहे आप उसको सत्तू बोलो, चाहे हाई लो फैट, सॉरी आप अपना पनीर बोलो, ठीक है। ये खा के आपकी बॉडी के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपकी बॉडी यूज़ करेगी रिपेयर करने के लिए। तो लाइट बंद हो गया, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम लोग आने वाली वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक कवर करते रहेंगे, कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड, वेट गेन के रिलेटेड, जो जो चीज़ें जो हमने थोड़ा पिछले कुछ सालों से एक्सपीरियंस करी हैं। मेरी कोशिश ये है कि हाँ, आप लोगों तक वो हम लोग पहुँचा पाएँ और कुछ तगड़ा क्रिएट कर पाएँ। लाइट भी आ गया। जय श्री राम, टेक केयर।